यस माय डियर क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका वेलकम है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटिन्यू है और इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स देखने जा रहे हैं। फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड, इस लेक्चर में जितनी होंगी वो देखेंगे। देन इस लेक्चर ऑनवर्ड रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो बच्चे, ये किस टाइप की रिएक्शंस होंगी? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो रिएक्शंस जो एल्डिहाइड और कीटोन्स शो करेंगे विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो ये कैसी रिएक्शंस होंगी? दीज विल बी न्यूक्लियोफिलिक addition reactions followed by the elimination of water molecule। मतलब सबसे पहले जो अमोनिया डेरिवेटिव हुआ करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक किया करेगा और ऐड हो जाया करेगा एल्डिहाइड या कीटोन में। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना करेगा उसमें से जो अडक्ट जिसको हम बोलेंगे, उसमें से फिर H2O रिमूव हो जाया करेगा, एलिमिनेशन हो जाया करेगी वाटर की। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं जिनके साथ हमने ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन देखनी है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स आपके सिलेबस में हैं जिनके साथ ये रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले अब आपको ये तो पता है कि NH3 इज अमोनिया। तो इस अमोनिया की एक हाइड्रोजन को मैं निकाल कर उसकी जगह अगर कोई ग्रुप G लगा दूं, मैं कोई भी ग्रुप G, तो जैसे इसको ऐसे मान लो NH2 आगे ग्रुप G, तो ये बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा? एनी अमोनिया डेरिवेटिव कहलाएगा। अब ग्रुप G 1 बाय 1 देख लेंगे। तो सबसे पहला अमोनिया की एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह मैं अल्काइल ग्रुप ला देता हूं, लगा सकता हूं, RNH2 बन जाएगा। या अराइल ग्रुप भी लगा सकता हूं, ArNH2। तो ये डेरिवेटिव क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस। ये प्राइमरी अमाइंस हैं, ठीक है जी, बिकॉज दिस इज प्राइमरी अमाइन ग्रुप। तो RNH2 या अराइल NH2, सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं? इनको अमोनिया डेरिवेटिव ही बोला जाता है जब अमोनिया की एक हाइड्रोजन में निकाल के उसकी जगह अल्काइल या अराइल ग्रुप लगा देता हूं। तो एक तो हो गए प्राइमरी अमाइंस। सेकंड ये भी हो सकता था कि अमोनिया की एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह मैंने लगा दिया OH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सल अमाइन। ये क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सल अमाइन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। हाइड्रोक्सल अमाइन, ठीक है जी। तो इसके साथ भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, देन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल अमाइन। देन थर्ड, अमोनिया की एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह मैंने NH2 ग्रुप ही लगा दिया, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये आप लोगों को पता होगा, इस डेरिवेटिव को बोला जाता है हाइड्राजाइन। तो ये कहलाता है हाइड्राजाइन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देन नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजाइन। फिनाइल हाइड्राजाइन मतलब कि अमोनिया की एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह मैंने NH2 लगाया था। अब इस NH2 में भी मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह लगा दिया है फिनाइल C6H5, फिनाइल हाइड्राजाइन। तो ये सारा हो गया, मतलब ये जो ग्रुप G बना जो, तो दिस ऑल, ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजाइन।
फिनाइल हाइड्राजाइन। ठीक है जी। सो दैट वाज द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हाइड्राजाइन, फिनाइल हाइड्राजाइन। जो मैंने NH2 अमोनिया की एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह NH2 लगाया था हाइड्राजाइन में, अब फिनाइल हाइड्राजाइन में मैंने एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करके उसकी जगह C6H5 लगा दिया है, फिनाइल ग्रुप लगा दिया है। दैट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजाइन। नेक्स्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। तो फिनाइल हाइड्राजाइन में जो फिनाइल ग्रुप है उसकी सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो फिफ्थ डेरिवेटिव कहलाएगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। पहले आप फिनाइल हाइड्राजाइन लिख लो, अब यहां पर फिनाइल रिंग बना लेना, बेंजीन रिंग बना देना यहां। तो एक सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है NO2, एक फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन कहलाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक अमोनिया डेरिवेटिव हमने और देखना है, दैट इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। ये कैसा दिखता है देख लेते हैं बच्चों। इट विल बी NH2 अमोनिया की एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह मैंने लगा दिया NHC डबल बॉन्ड ONH2, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह ये सब कुछ लगा दिया है, तो दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? सेमी कार्बाजाइड। ठीक है जी। तो इन सारे डेरिवेटिव्स के साथ दीज ऑल आर द 6 डेरिवेटिव्स हो गए बच्चों। प्राइमरी अमाइंस हो गए, हाइड्रोक्सल अमीन हो गया, देन हाइड्राजाइन, फिनाइल हाइड्राजाइन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन एंड सेमी कार्बाजाइड। तो 6 डेरिवेटिव्स हो गए। अब इन 6 डेरिवेटिव्स की हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ 1 by 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखनी है, फॉलोड बाय द एलिमिनेशन और रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहला इन सभी का एक ही कॉमन मैकेनिज्म रहने वाला है, जो मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं, तो फिर 1 by 1 इनको डिस्कस कर लेंगे हम। तो जो कॉमन मैकेनिज्म रहने वाला है, तो उसमें सबसे पहले होगा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, देन फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देख लेते हैं। तो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म क्या रहने वाला है। तो अब कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव है, कोई भी, उसको मैं ये लिख सकता हूं कि अमोनिया की मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह कोई G ग्रुप लगा दिया है, सो दैट इज सम अदर ग्रुप G। तो अगर ये GR है, अल्काइल है, तो ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अगर G जैसे OH है तो ये हाइड्रोक्सल अमाइन बन जाएगा। तो ये जो अब कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव है। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी अमोनिया डेरिवेटिव वेयर G कैन बी एनीथिंग, जो हम मैंने 6 अभी आपको करवाए। ठीक है जी। तो इनका कॉमन मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म G बच्चों दोबारा से बता दूं क्या है। G कैन बी, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप, इट कैन बी अराइल ग्रुप, इट कैन बी हाइड्रोक्सल एक्सेट्रा, जो भी हो सकता है। ठीक है। मैकेनिज्म क्या रहेगा? तो एल्डिहाइड या कीटोन है मेरे पास। अब आपको पता है, अब कोई भी कॉमन एल्डिहाइड या कीटोन मान लो, दैट इज डेल्टा पॉजिटिवली चार्जेड साइट, दैट इज डेल्टा नेगेटिवली चार्जेड साइट, बिकॉज ये जो कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड है दैट इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो सबसे पहले ये जो अमोनिया डेरिवेटिव होगा NH2G, तो ये क्या काम करेगा? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये यहां अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी।
तो ये कुछ जो अडक्ट बनेगा, सबसे पहले देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, अडक्ट की फॉर्मेशन हुआ करेगी, और वो अडक्ट आपको कैसा नजर आएगा, इट विल बी सिंगल बॉन्ड NHG, लाइक दैट, सिंगल बॉन्ड NHG, और यहां से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया OH, तो दैट इज एन अडक्ट। ये बन गया आपका अडक्ट, अडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। नाउ देयर विल बी द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस अडक्ट। यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब इमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इट विल बी C डबल बॉन्ड NG। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ऐसे ग्रुप में C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड N में चेंज हो जाया करेगा। इमीन की फॉर्मेशन होती हुई आपको यहां पर दिख रही है ना जी। तो G कैन बी एनीथिंग, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अमोनिया डेरिवेटिव लिया है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म रहेगा बच्चे। सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन एडिशन होने के बाद देयर विल बी द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड G कुछ ऐसा आपके सामने कंपाउंड बनकर नजर आएगा। तो इस लेक्चर में मैं अब सबसे फर्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन इंक्लूड कर रहा हूं। इसके साथ ही वो क्या है, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद प्राइमरी अमाइंस। Primary amines, it can be RNH2 alkyl amine or it can be aryl amine. तो let us see. तो सबसे फर्स्ट अमोनिया जो डेरिवेटिव हमने किया था, तो इस लेक्चर में उसकी रिएक्शन में इंक्लूड कर रहा हूं। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विद प्राइमरी अमाइंस। Primary amines, it can be RNH2 or it can be aryl amine, it can be alkyl amine, it can be aryl amine। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जनरल रिएक्शन बता दूं, बाद में स्पेसिफिक कर लेंगे कि आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, उसको जैसे ही मैंने प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करवाया, मान लीजिए मैंने अल्काइल अमाइन की सिलेक्शन कर ली है, तो दैट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसको ऐसे लिख लो बच्चों, इसको ऐसे लिख लो NH2R, कोई वर्क तो नहीं है, तो इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पोलर होने के कारण बॉन्ड। तो ये जो अमोनिया डेरिवेटिव था न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अल्काइल अमाइन प्राइमरी अमाइन है जो, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे और आपका अडक्ट बन जाएगा। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट NHROH। ठीक है जी, दिस इज हाउ अडक्ट इज फॉर्म्ड। अडक्ट फॉर्म होने के बाद ये अडक्ट अपने में से रिलीज करेगा वाटर को। जैसे ही वाटर रिलीज होता है इसमें से, तो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R ये बन जाएगा। तो आपके पास इमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज ए शिप्स बेस। ये इमीन क्या होता है, ये शिप्स बेस होता है। तो ऐसे बच्चे इमीन की आपके पास जब प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन, तो इमीन की फॉर्मेशन हो जाया करेगी। तो अब हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई, अब एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ, मैं एसिटल्डिहाइड मान लेता हूं, एसिटल्डिहाइड विद इथाइल अमाइन। मान लीजिए प्राइमरी अमाइन जो मैंने ली वो इथाइल अमाइन ले ली है। यस, तो अब देखते हैं बच्चों, मान लीजिए मेरे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो था एसिटल्डिहाइड। तो दिस इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं इथाइल अमाइन के साथ। प्राइमरी अमाइन है जो मेरी, वो है इथाइल अमाइन। ठीक है जी, तो सबसे पहले दैट इज इथाइल अमाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव है।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, अडक्ट बनना है NH single bond C2H5, there will be OH there and यहां से क्या होगा बच्चे, यहां से फिर आगे होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन विल बी फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से ये सारा OH जाएगा, यहां से H जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है जी, तो इमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, N सिंगल बॉन्ड C2H5। तो दिस इज इमीन, इसका नेम क्या होगा, N इथाइल एसिटल्डीमीन, इसका नेम क्या होगा, N इथाइल एसिटल्डीमीन। तो ऐसे इमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज हाउ द ammonia derivatives which are primary amines that can be alkyl amine, that can be aryl amine, they will react with aldehydes or ketones, nucleophilic addition followed by the elimination of water molecule। अगले लेक्चर में जो अमोनिया डेरिवेटिव रहते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सिल अमाइन है चाहे हाइड्राजाइन है, तो उनकी रिएक्शंस देखेंगे बच्चे। बाकी अमोनिया डेरिवेटिव्स की विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।